मेरा यीशु है इतना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है इतना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। तूने बनाई है धरती आसमां, अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों ओर दिशा। अपने सामर्थ के द्वारा तूने बनाई है धरती आसमां। अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों ओर दिशा। अपने सामर्थ के द्वारा क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। मेरा यीशु है इतना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। तू है पवित्र यहोवा अल-शद्दाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। तू है पवित्र यहोवा अल-शद्दाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। मेरा यीशु है
कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। प्राइस लो, प्राइस लो, प्राइस लो, प्राइस लो। जुड़े हुए सभी को फिर से एक बार हम कागनाबंद असेंबली की ओर से स्वागत करते हैं। अभी का जो समय 8 बजे तक का समय मैं परमेश्वर का दास जोबी जॉन भैया को मैं सौंपता हूँ। जोबी जॉन भैया। जोबी जॉन की मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। जॉय ब्रदर सुनाई दे रहे हैं? यस यस, गो अहेड ब्रदर। मैंने ये जो समय को बहुत बड़ा एक सौभाग्य समझता हूँ, क्योंकि काकनाड़ ब्रदरन कलीसिया की तरफ से इस रिधि में बाइबल स्टडी में भाग लेने के लिए प्रभु ने मुझे एक मौका दिया है। और विशेष कलीसिया के बारे में जब सुनता है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अलग अलग रीति में प्रभु इस कलीसिया को प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। और विशेषकर कलीसिया के हर एक प्राचीनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों ने प्रभु के सेवकाई के लिए एक बोझ अपने मन में रखा है। कलीसिया में कलीसिया के द्वारा प्रभु की सेवकाई को बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। विशेषकर शामिल अंकल और अलेक्स अंकल जिसने मुझे इनवाइट किया है, और उन लोगों का नेतृत्व में बहुत बड़ा एक सेवकाई काकनाड़ कलीसिया से होता है। और भाई जोई के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उधर में रहते हुए आसाम का खुद होने के बावजूद भी केरला में रहकर केरला का लोगों के बीच में, और उधर में रहते हुए नॉर्थ इंडिया का या नॉर्थ ईस्ट की लोगों के बीच में भी प्रभु के सेवकाई करने में प्रभु उनको इस्तेमाल करता है। और इतना ही नहीं, ये जो कलीसिया में सब लोग मिलकर आसाम से और नॉर्थ इंडिया के अलग अलग जगह से आने वाला लोगों को आत्मिक रीति में बढ़ने के लिए भी एक मौका बना कर देता है। और विशेषकर जैसे भाई जोई ने बताया, हमारा मंडली का विश्वासी लोग, भाई लोग और अपने आत्मिक बच्चे लोग जब केरला में जाता है और उनको आत्मिक रीति में बढ़ने के लिए एक मौका मिलना, उससे बढ़कर एक आशीष और खुशी के बाद हमारे जीवन में नहीं होता। बहुत सारे जगहों में हमने काम करने के लिए भाइयों को बहनों को भेजता है, लेकिन आत्मिक रीति में बढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता है। और इधर में आत्मिक रीति में बढ़ने के लिए ही नहीं, आत्मिक सेवकाई में या प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का सेवकाई में और उन लोगों को हाथ बढ़ाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, सेवा में भाग लेने के लिए भी मौका देता है। जैसे भाई निर्मल उधर रहते, हमारा भाई निर्मल उधर रहते हुए प्रभु के सेवकाई अलग अलग रीति में करने के लिए मौका मिलता है। हमारा भाई यशाव ने उधर रहकर प्रभु के सेवकाई में मदद किया है बोलकर हमने सुना है। ये हमें बहुत ही खुशी दिलाने वाला बात है। उसके लिए मैं कलीसिया को प्रभु के नाम में सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें आप लोग सोचता है ये जो सेवकाई बहुत काकनाड़ में सीमित है, नहीं है। बहुत सारे लोग प्रभु को आपके कारण धन्यवाद देने के लिए कारण होता है, और बहुत बड़े एनकरेज सेवकाई में हमें मिलता है। मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आज जितने लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगह से, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम लोग प्रार्थना के साथ थोड़ा समय प्रभु के चरणों में बैठेंगे। और मुझे 2 दिन आपके बीच में रहना है, और 2 दिन में मुझे एक विषय मैंने चुना है और वो विषय को बताना है। और विशेषकर जैसे अलेक्स अंकल और शामुल अंकल लोगों ने बताया है कि गवाही को भी मुझे बताना अनिवार्य समझता हूँ, क्योंकि शामुल अंकल ने बताया था जो भी हम सब मिलकर आसाम में आना चाहता है, तो उस समय में मुझे समझा नहीं था कि इसी रीति में सब लोग मिलकर आने का प्लानिंग में है।
लेकिन बाद में मुझे पता चला। इसलिए यदि आसाम में यदि आना है, जो जगह से मैंने मेरा सफर को शुरू किया है, उस जगह से लेकर जो जो जगह से मैंने गुजर के आया है, जो पार करके आया है, सब जगह से होकर लखीमपुर में यदि आएंगे और थोड़ा अच्छा लगेंगे, इधर की बातों को समझकर प्रभु की महिमा करने के लिए कारण होगा। और प्रभु हमें शहादत करे। और हम लोग एक पद में पढ़कर सुनाना चाहूंगा। पहले तीमुथियुस का पत्री उसका 1 अध्याय का 12 पद से लेकर इसका 15 पद तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसमें ऐसे लिखा है, और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अनदेख करने वाला था, तब भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दिशा में बिना समझे बुझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। ये हमें पता है पौलुस का एक गवाही है। यदि हमने पौलुस को यदि पूछेगा, आप विश्वास में आने से पहले आपका जीवन कैसे था, तो पौलुस बताएंगे, मैं ऐसे एक व्यक्ति था, मैं निंदा करने वाला और सताने वाला, अंधेर करने वाला, और इतना ही नहीं, पापियों में सबसे बड़ा ऐसे एक व्यक्ति मैं था। लेकिन आज मैं ऐसे नहीं, आज मैं प्रभु की सेवकाई में हूं। प्रभु ने मुझे विश्वास योग्य समझा और मुझे क्षमा किया, मुझे उसका सेवकाई में रखा है, बोलकर पौलुस अपना गवाही देता है। आज इससे भी इसका समान मेरा जीवन भी ऐसा है। मैंने केरला में, बहुत सारे लोगों को पता है, कोझिकोड जिला, और उसमें मुद्दकाड बोल के एक जगह है। वो जगह में एक रोमन कैथोलिक परिवार में जन्म लेकर मैंने बढ़ा है। और उस जगह में हमने, जैसे अभी पौलुस के बारे में बोला, मैंने भी एक पापी होकर प्रभु नहीं था, प्रभु जीवन में नहीं था, अच्छा जीने के लिए कोई रास्ता नहीं था, ऐसे कि जीवन में था, लेकिन प्रभु ने विश्वास योग्य समझकर आज सेवा में रखा है। कुछ दिन पहले जॉन गुरेन अंकल का एक मैसेज मैंने सुना था, उसमें अंकल ने एक उदाहरण बताया है, जहां में एक फेंसिंग के ऊपर, एक फेंसिंग का जो पोस्ट के ऊपर एक कछुआ बैठा हुआ है। लोगों ने आकर देखता है और कहता ही, कैसे ही जो पोस्ट के ऊपर कछुआ उठा है, ये तो इम्पॉसिबल है वो खुद उड़कर ऊपर में आकर बैठने के लिए। तब एक व्यक्ति बताया है, ये अपने आप को नहीं चढ़ा है, लेकिन किसी ने उठा कर रखा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन में इस पद में मैं आने के लिए नहीं सकता था, लेकिन मैं बताना चाहता है, मुझे प्रभु ने उठाकर स्थान में रखा है। और मैंने पहले बताया, मुद्दकाड बोल के जगह में मैं एक परिवार में 4 बच्चा में लास्ट एक बेटा होकर मैंने जीवन बिताया। मेरा पापा मम्मी लोग रोमन कैथोलिक चर्च में होने से भी उन लोग बहुत ही एक भय भक्ति का जीवन बिताने वाला था। इतना बुरे आदत पापा का जीवन में नहीं था। मेरा भैया उस कलीसिया का एक नेतृत्व में रहने वाला एक व्यक्ति था। मेरा माँ एक मरिया का बहुत बड़ा एक भक्त स्त्री थी। उस समय पर हमारा जगह का जो परिस्थिति ऐसे था, मलबार के बारे में आप लोगों को पता है, ये जो जगह बहुत दादागिरी और गुंडाइज्म से भरा हुआ एक समय है और ऐसे एक परिस्थिति था। उस जगह से मेरा भैया नौकरी के संबंध में दिल्ली जाना पड़ा है। उस जगह में मेरे आत्मिक पिता PM मैथ्यू माइका कहने वाला जो प्रभु के दास, जिनको हम लोग मलबार की आत्मिक पिता कहता है, उनको मेरा भैया दिल्ली से मिला है और उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और मेरा 2 दीदी लोग भी विश्वास किया कि भैया के बात सुनकर ये जो आत्मिक पिता हमारा गांव में, हमारे घर में आता है। पहले हमने बहुत खुशी से स्वीकार किया, क्योंकि हमारा भैया ने भेजा है। बहुत खुशी से स्वीकार किया, खाना पीना सब कुछ दिया।
लेकिन कुछ दिन बाद अंकल की अंदर की बात हमें पता चल गया, हमको ये मालूम चल गया हमारा रोमन कैथोलिक कलीसिया से उनका मंडली में हमें खींचने का चक्कर में है। तो हमने पूरा घबरा गया, क्योंकि हम ऐसे एक समाज में था, उधर में करीबन 2000 विश्वासी लोग इकट्ठा होने वाले कैथोलिक मंडली का सदस्य थे। उधर में इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग विश्वास में रहते थे। बाद में हमने उनको नेग्लेक्ट करना शुरू किया। मैंने मेरा दोस्त लोगों को लगाकर उसके ऊपर में चिल्लाना और उनका अपमान करना शुरू किया। फिर भी अंकल ने हमारा घर में आना नहीं छोड़ा। सच में प्रभु की सेवा के लोगों के जीवन में हमने कभी ये जो बात हमने समझना है, वो जो प्रभु की दास का निरंतर जो संबंध, अपमान को सहते हुए और हमारा जो अस्वीकार्यता को सहते हुए बार बार हमारे साथ लगे रहा है, हमारे साथ प्रेम किया है, हमारे लिए प्रार्थना किया है और बार बार हमारे लिए साथ संबंध बनाया। उसके वजह से करीबन 2092 और 94 के बीच में 4 तक मेरा जो पापा मम्मी भी प्रभु को ग्रहण करने के लिए कारण हुआ। और उसके बाद मैंने भी क्या करेंगे, मैं इस दुनिया में पूरा फंसा हुआ है। मेरा बहुत सारे दोस्त लोग है, दोस्त लोगों से अलग होकर ये जो विश्वास में जाना बहुत ही मुश्किल है। और इतना ही नहीं, पापा मम्मी लोग, भैया लोग, दीदी लोग जब विश्वास में आया है तो बहुत बड़े अपमान और उपद्रव और निंदा सहना पड़ा है। और उस समय मैंने भी सोचा, मैंने भी यदि इन लोगों के साथ मिल जाएगा, इन लोग अकेला हो जाएगा, मेरा आत्मीय पिता अकेला हो जाएगा। ये जो मुदगाड़ में जो लोग हैं बहुत दुष्ट लोग था, कठोर मन के लोग थे, उन लोगों से उनको क्या सहना पड़ेगा बोल के चिंता था मेरा। पर भी मैंने उन लोगों के साथ मेरे दोस्त में दुनिया में रह गई। लेकिन मैंने करीबन 96 जो समय तक प्रभु की दास पीएम माती अंकल का जीवन को जब देखा, उनका जो परिश्रम, उनका जो प्रेम, पापियों के प्रति उनका जो बोझ और ऐसे जो बातों को समझकर मैंने भी अंकल के साथ दोस्त बनाना शुरू किया, उनके साथ चलना शुरू किया। वो जहां कहीं भी जाता है उनके साथ उनका बैग लेकर जाना शुरू किया। आखिरी में वो सुसमाचार को सुनाया और 96 में मैंने मेरा जीवन को उनके सामने प्रभु के लिए सरेंडर किया है, पाप रास्ते को छोड़ दिया, प्रभु को ग्रहण किया। वो मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा एक बात है। लेकिन उस जगह में रहते हुए पाप रास्ताओं को छोड़ देने से भी बुरा दोस्ती को, जो दोस्त लोगों को छोड़ने के लिए मुश्किल था। दोस्त लोगों को छोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि इससे बचपन से बढ़कर आया। तो हमने आत्मीय पिता को कहा है कहीं बाहर जाना है, तब उसने एक डिसीजन लिया, एक बाइबल स्कूल में भेजेंगे। उसने बताया उनका एक आत्मिक बेटा है टीजे जोसेफ अंकल, उनका एक बाइबल स्कूल अलवर में है, जो भी तुमको उधर भेजेगा, इसलिए भेजता हूँ। उधर में जाकर रहना है, थोड़ा अच्छा होना है और बुरा संगति से अलग होना है, फिर आकर इस गांव में, इस जगह में प्रभु का महिमा के लिए रहना है। ये जो उद्धार पाने के बाद करीबन 4 साल तक मैंने अलग अलग काम किया है। मैं गाड़ी का मैकेनिज्म सीखा है और अलग अलग परिस्थिति से ऐसे कोई काम नहीं है मैंने नहीं किया, क्योंकि उस जगह में प्रभु ने मुझे तैयार कर रहा था। अलग अलग परिस्थितियों से गुजरने दिया है और अलग अलग अनुभव से गुजरने दिया है। मैं गांव वालों के लिए अपमान था, घर का लोगों के लिए अपमान था और ऐसे अपमान के कारण था। लेकिन प्रभु ने मुझे उधर तैयार करके करीबन 2000 में मुझे अलवर जाने के लिए एक मौका प्रभु ने दिया है। उस अलवर में प्रभु ने मुझे तैयार किया। बहुत सारे बात प्रभु ने सिखाया, कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन प्रभु ने सब कुछ सिखाया। और उधर में प्रभु ने वचन सीखने के लिए शहादत किया, प्रभु का सेवकाई के लिए बोझ दिया। सच में हमने सुधर कर अच्छा होकर घर में आने के लिए गया था, लेकिन प्रभु ने ऐसे मौका जीवन में दिया है कि सुसमाचार सुनने वाला लोगों को जो पाप में जीता है, उनके जीवन को सुधारने वाला, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है। राजस्थान अलवर में उधर में रहते हुए हम लोग 3 भाई लोग मिलकर नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रार्थना करता था। इंडिया का जो मैप लेकर रहकर प्रार्थना करता, प्रभु हमने आपका सेवा के लिए आपने हमें बुलाया है, लेकिन हम जाएगा कहाँ, कौन सा जगह में सेवा के लिए जाएंगे। तब हम लोग इंडिया के मैप को जब देख रहा था,
नॉर्थ ईस्ट के भाग में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय ये सब दिखाई देता है। उधर में कोई भी ज्यादा लोग नहीं है, 4-5 प्रभु की दास लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट में है। तब ऐसे एक मन आया हम उधर जाएंगे, उधर कम लोग यदि है तो हम जाएंगे उधर में, क्योंकि मुदगाड़ बोल के जगह में रहकर बहुत बड़ा हिम्मत प्रभु ने दिया था और दुनिया के लिए बहुत हिम्मत दिया था। इधर में जब आया प्रभु सेवकाई में बुलाया, प्रभु के लिए बहुत बड़ा एक हिम्मत अपने मन में प्रभु ने दिया है। तो हमने निर्णय लिया अरुणाचल प्रदेश के लिए जाएंगे। हम लोग टीजे जोसेफ अंकल से बात किया और हम लोग अरुणाचल प्रदेश बोलने के कारण अरुणाचल क्या है, आसाम क्या है, नॉर्थ ईस्ट क्या है, हमें कुछ भी पता नहीं, खाली इतना ही पता है सेवा में जाना है, प्रभु सेवा में बुलाया है, कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन उसमें एक हम लोग डिसीजन लिया, टीजे जोसेफ अंकल को बताया, अंकल बिल्ली पी जेकब अंकल जो वेस्ट बंगाल में है उनके साथ बात किया और हम लोग ग्रेजुएशन के बाद सीधे सिलीगुड़ी और वेस्ट बंगाल आने के लिए प्लानिंग किया है। और उसके बीच में बहुत बड़ा तनाव जीवन में आया। केरला में हमारा जो कलीसिया का प्राचीन लोगों ने बताया नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाना है, तुम बाइबल स्कूल में पढ़ाई के बाद सीधे घर में आना, केरला में आना है। घर के लोगों ने बताया तुम वापस आओ, लेकिन प्रभु ने नहीं जाने दिया है। लेकिन मेरा आत्मीय पिता जो PM माथ्यू अंकल और मेरा भैया ने हमारा साथ दिया और उन लोगों ने बताया तुम्हारा इच्छा में जाना है, प्रभु यदि बुलाया है तो जाना है। हमने निर्णय लिया है इधर में आने के। उस समय में फिर भी लोग डराते थे, उधर में उग्रवादी है, उल्फा है और बहुत सारे समस्या होगा, तुम्हारे लिए उधर में पहुंचना मुश्किल होगा, कैसे करेंगे, सब लोग डिस्करेजमेंट किया। लेकिन हमने उस समय में जो दिल्ली जो पार्लियामेंट सुइसाइड जो बॉम्ब अटैक होने का समय था, वो जो उस समय पर वो जो पेपर को पढ़ने के बाद मैंने ये बात सोचा, ये जो लोग थोड़ा पैसा के लिए और ऐसे कुछ बातों के लिए अपने जीवन को और अपने शरीर को बॉम्ब के साथ बांध कर फाड़ देता है, लेकिन इतना बड़ा उद्धार दिया हुआ और जो मुदगाड़ से मुझे उठाकर इस जो इतना तक लाया हुआ, सेवा में बुलाया हुआ, इतना बड़ा आत्मिक आशीष और खुशी दिया हुआ, प्रभु के लिए हम जाएंगे, मरने से मरने दो बोलकर एक निर्णय लिया। और उसके बाद हमने सब प्लानिंग किया। ग्रेजुएशन के दिन में 1 बजे खाना वगैरह खा के जल्दीबाजी में उधर से हमें स्टेशन की ओर जाना है। और उस जो अलवर का जो सफर से लेकर नॉर्थ लिकिम्बोर इस जो स्थान में जो 2004 जुलाई में पहुंचाने के बीच तक बहुत बड़े बड़े परिस्थितियों से हमने गुजरना पड़ा है, क्योंकि अलवर से सिलीगुड़ी आने के लिए टिकट तो लिया है, लेकिन कैसे जाएंगे, खाना पीना कैसे करेंगे, हाथ में 1 रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, कोई देंगे कैसे देंगे, कोई भरोसा नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर भी विश्वास में रहा। जब जाने के लिए ट्रेन में जाने का टाइम आया, तब टीजे जोसेफ अंकल का आंजी मेरा दोस्त रोई के हाथ में 600 रुपया उनके हाथ में दिया है गाड़ी वाड़ा। हमने प्रभु का धन्यवाद दिया। वो 600 रुपया में हम दोनों मिलकर वेस्ट बंगाल के लिए सफर में आया। लेकिन उधर में प्रभु ने उसके लिए रास्ता खोला। बाद में हम लोग रेलवे स्टेशन में आया, जल्दीबाजी है और बहुत ही दुख है, क्योंकि दोस्तों को 2 साल के बाद छोड़ रहा है और अलग अलग चिंता है, बोझ है, कहाँ जा रहे क्या है कुछ भी पता नहीं। बहुत सारे टेंशन के साथ रेलवे स्टेशन में आया है। रेलवे स्टेशन में आया तो देख रहा है ट्रेन में घुसने के लिए जगह नहीं। जैसे जैसे लगेज सब उधर में रह कर दरवाजे में खड़ा होकर हम लोग 1 घंटा जैसे सफर किया और उसके बाद थोड़ा खड़ा होने के लिए मौका मिला। करीबन 1.5 घंटा बाद में थोड़ा उधर में बैठने के लिए जगह मिला। तब मेरा जीवन का बहुत बड़ा एक दुख की अवस्था है। तब एक व्यक्ति मुझे पूछा, केरला वाला को अलवर में क्या बात है, क्या करने गया अलवर में? तब मैंने बोला बाइबल स्कूल में पढ़ाई करके वापस जा रहे, अभी वेस्ट बंगाल में जाएंगे। तब उसने मुझे बोला, क्या आप लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए जाता है नॉर्थ ईस्ट में? कोई भी नहीं जाएगा नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली से तुम सीधे केरला चले जाना है। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इस अवस्था है और चिल्ला चिल्ला कर रोने के लिए दिल कर रहा था और क्या करूं बोल के ऐसी अवस्था आया। प्रभु इतना बड़ा एक डिसीजन लेकर मिशन लेकर विजन लेकर जब नॉर्थ ईस्ट में जाता, शुरुआत में ही यही अवस्था है क्या बोलकर चिंता मन में आया। लेकिन मुझे चुपचाप बैठा। करीबन दिल्ली पहुंचने का समय आया और ये जो व्यक्ति उससे पहले स्टेशन में उतर गया, तब एक व्यक्ति मुझे पूछा, ए भाई, आपका धर्म का कोई भी किताब और यीशु के बारे में लिखा हुआ कोई किताब आपके पास में है क्या? मुझे थोड़ा पढ़ने दीजिए।
तब मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया और मन में मैंने प्रभु को करोड़ धन्यवाद दिया। और मैंने उस भाई को बोला मेरे पास में है लेकिन मेरा पट्टी में बांध रखा हुआ है, उसको निकाल नहीं सकता है, प्रभु आपको आशीष करे बोलकर मैंने उसको बोला। मैंने ये समझा ये जो आसाम की और नॉर्थ ईस्ट की और जो सफर शुरू किया है, ये जो सफर में बहुत सारे विरोध और समस्या जरूर आ सकता है, लेकिन उसके बीच में हमें आश्वासन देने वाला बात जरूर होगा बोलकर एक बात प्रभु ने मन में सौंप दिया है। उसी प्रकार हमने उधर से निकला और हम लोग सिलीगुड़ी में आया। सिलीगुड़ी में आने के बाद बिल्ली अंकल के साथ हम लोग आसाम और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय सब जगह में आया। तब हम लोग तेजपुर में जब आया, तेजपुर में जो शिजू भाई है, शिजू बिजोस और जो भाई भी है, तो मेरा हम लोग एक ही आत्मी पिता का संतान है। और भाई ने बताया बिल्ली अंकल को जो भी को इधर रहने दो हमारे साथ, और बिल्ली अंकल बोला ठीक है जो भी इधर रहने दो। रोई ने सिलचर में जाकर रहा, सिलचर में जाकर सेवा के लिए रहा। कुछ दिन के बाद कुछ परिस्थिति के कारण वो उस स्थान को छोड़कर बाहर देश में काम के लिए चला गया और उधर में आज कलीसिया के साथ रहकर नौकरी करते हुए प्रभु की सेवा में वो मदद करता है। मैं शिजू भाई के साथ 6 महीने रहा और अलग अलग जगह में उनके साथ सेवकाई में मदद किया और उनसे बहुत सारे बातों को सीखा। और उधर में मेरे द्वारा पहली बार एक बहन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए कारण हुआ। एक बहन आज भी उस कलीसिया का प्राचीन का पत्नी होकर प्रभु के दासों को आदर सम्मान करके कलीसिया के लिए चिंता करने वाले बहन होकर वो रहता है, वो बहन प्रभु को ग्रहण करने के लिए कारण हुआ। उधर में शिजू भाई को भी बहुत बार मलेरिया सब हुआ है, मुझे भी हुआ। और उस हॉस्पिटल बिस्तर में मैंने प्रभु से ये वायदा किया, तो उन्हें मुझे यदि जीवन देगा मैं आसाम के लिए आपका सेवा करूंगा। उधर में चंगा हुआ और हमें उन लोगों ने सेवकाई किया और उसके बाद मेरा सेवा किया। उसके बाद केरला चला गया। 2002 दिसंबर महीना में मैंने कुड़ियानमला कलीसिया का या कन्नूर डिस्ट्रिक्ट का सदस्य बहन सिनी से मेरा शादी हुआ। शादी के बाद हम लोग आसाम में आने थे, लेकिन कुछ कारण से सिलीगुड़ी में आना पड़ा। करीबन बच्चा होकर 3-4 महीना होने के समय तक सिलीगुड़ी में हम लोग सेवा के लिए रहा है। सिलीगुड़ी में रहने के समय पर हमारा एक दूसरा भाई था और उनके नाम शाजी है और वो पश्चिम बंगाल में समंतला बोल के एक अंदर एक गांव में रहते थे। और उनका स्थान में जब उनका अनुपस्थिति में उनके गांव में कुछ दिन रहने के लिए एक मौका हमें प्रभु ने दिया है। शादी के बाद वो हमारे जीवन का बहुत अनुभव हमें प्रभु दिया हुआ के समय था वो, पर लखीमपुर का सेवकाई के लिए प्रभु ने तैयारी किया हुआ के समय था। आप लोगों को पता है हम लोग मलबार से आया हुआ और कैथोलिक परिवार से आया हुआ लोगों को और बहुत सारे विश्वासी लोगों से, प्रभु की दासों से ज्यादा संबंध नहीं है। आसाम में मुझे कुछ लोगों को पता है, अभी लोगों को पता है, लेकिन इतना कोई संबंध नहीं है। और लेकिन हम उस समंतला में रहते थे, ऐसे एक अंदर जगह था, उधर में कोई भी हमारा साथ देने के लिए नहीं था, पूछने के लिए कोई नहीं था और उधर में कोई पहुंचता नहीं था। और ऐसी जगह में था, करीबन 6 महीने हम लोग उधर में रहा। और उस रहने के समय पर हमारा जो भाई शाजी भाई ने ये व्यवस्था करके गया है, जो कुछ भी जरूरत पड़ेगा दुकान से धार लेना है, लेकिन हमने कभी भी धार नहीं दिया। उधर में विश्वास का जीवन को हमने सीखा है। और उधर में रहने के समय पर हमारा बेटा उनका पत्नी का गर्भवती हुआ है और करीब 4 महीने तक सब्जी नहीं, मिर्ची और चावल ऐसे परिस्थिति था और कोई के अनजान लोग हमें सब्जी देते थे। एक दिन मेरा पत्नी ने बताया है, प्रभु तूने कौवा से कितने लोगों को खिलाया है, कौवा लोगों से हमको भी कुछ मीट खिलाई। उसी दिन एक कॉन्ट्रैक्टर के घर में जब हम लोग गया, उधर से उन लोगों ने जो कुआं सांब कहता है, जो हमने कहता है जो उडुम्ब कहते हैं मलयालम, वो जो कुआ सांब का मीट हमें देकर भेजा है। सच में हमने बहुत ही प्रभु को धन्यवाद दिया, ऐसे परिस्थितियों में हमें गुजरने दिया है, विश्वास का जीवन को बिताने दिया। मैं ये सब बात और भी बातें बताने का कारण यह है, आज हमारे आवाज सुनने वाले कुछ प्रभु के सेवक लोग अलग अलग जगह में हैं और सेवा में निकलने वाला है, सेवा में कष्टता सहने वाला है और उन लोगों के लिए एनकरेज की बात हो जाए, उसी के लिए सब बात करता हूँ। उधर से हमने फिर सिलीगुड़ी में वापस आए। सिलीगुड़ी से शिजुबाई और एबी अंकल बताया लखीमपुर बोल के जगह है और जगह के बारे में हम लोग प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद एक दिन सिलीगुड़ी से आकर
श्री भाई के साथ अगर लखीमपुर जगह हमने देखा है, और उधर में आकर प्रभु का इच्छा पता चला, प्रभु ने इस जगह क्यों बुलाया करके पता चला। और वापस हम सिलीगुड़ी में जाकर, सिलीगुड़ी से वापस सिलीगुड़ी में परिवार हो, तेजपुर में परिवार होकर हम लोग आए। करीबन मई महीना में हम लोग तेजपुर में आया लखीमपुर में आने के लिए। उधर में रहा, हम लोगों ने प्रार्थना, शिजुभाई परिवार, हम लोग परिवार मिलकर प्रार्थना करता है, ट्राई करता है कब लखीमपुर चले जाएगा। लेकिन आज मुझे बीमार होगा तो कल भाई को, कल बहन को, ऐसे बोलकर अलग अलग कारण से जाने के लिए मौका ही नहीं मिलता है। लास्ट में हम लोगों ने निर्णय लिया जाएंगे। हम लोग, मैं और भाई आकर इधर में एक घर भाड़ा में लिया, 550 रुपया देके कच्चा घर भाड़ा में लेकर हमने सोमवार में हम आएंगे बोलकर वापस चला गया। उस समय में हम लोगों का आर्थिक समस्या बहुत ही खराब था। शिजुभाई के पास भी कुछ भी नहीं था और हमारे पास जो पैसा था सब खत्म हो गया। और लखीमपुर के लिए सोमवार में आने के लिए जब निर्णय लेकर बैठा है, मेरे पास में 300 रुपया था और एक बैग में कपड़ा था, 6 महीने का बच्चा था, और जीसस ने दिया वो कुछ बर्तन था, कुछ 4-5 बर्तन था। लखीमपुर में आकर मैट खरीदना है, फिल्टर खरीदना है, स्टोव खरीदना है, और एक घर में रहने का हर एक चीज खरीदना है। हमें कुछ भी पता नहीं था, फिर भी हमने डिसीजन लिया जाएंगे सोमवार। शायद शनिवार रात में एबी अंकल फोन किया। एबी अंकल फोन करने के बाद बोला, शिजू ब्रदर को बोला, हमने इस बार जुलाई में कहीं घूमने के लिए जाने के लिए बैठा है, तो जो भी को छोड़ने के लिए हम आएंगे, आप लोगों को उधर में आकर उधर से वापस लखीमपुर में छोड़ कर आएंगे बोलकर बोला। हमें बहुत ही खुशी हुआ क्योंकि गाड़ी भाड़ा बच गया और इतना कष्ट नहीं है, और एबी अंकल है तो चिंता नहीं है, गाड़ी भाड़ा के लिए चिंता नहीं करके सोचा। रास्ते में आने के समय पर एबी अंकल पूछता है, कुछ वो खरीदना है ना, ये खरीदना है ना, ऐसे पूछता है। हम दोनों चुप है, बोलने के लिए कुछ नहीं है, प्रभु के ऊपर भरोसा है। लखीमपुर में जो घर में जब भाड़ा लिया था, वो घर के सामने गाड़ी को जब रख दिया, उधर का जो नारियल का पेड़ से 2-3 नारियल का जो पत्ता हवा से ऐसे बड़ा बड़ा बोल गिर गया। सब लोग डर गया। एबी अंकल बोला, ये कच्चा घर में ये छोटा बच्चा को रह के हम कैसे वापस जाएगा। और उन लोगों ने उधर में पड़ा उस मालिक से बात करके एक अच्छा रूम भाड़ा में लेके हमारा जो कपड़ा था वो सब रह के बाजार में आया। मैं इसको लंबा बनाना नहीं चाहता। एक घर में रहकर सेवा शुरू करने के लिए जो कुछ भी बात का जरूरत था, वो सब बात को प्रभु के दास के द्वारा पूरा किया। 2004 जुलाई है ना, 5 तारीख में हम लोग बेंगल परिवार, शिजुभाई परिवार और देमाजी साइमन मैथ्यू परिवार सब लोग मिलकर हमें इधर में छोड़कर चला। और ये जो इतने बात बताने का कारण यह है, बुलाने वाला प्रभु विश्वास योग्य है। जो उसकी ओर देखकर निकलता है उसको कभी भी वो लज्जित होने नहीं देता है। हमारे जीवन में हम सोच सकता है, हम सेवा में निकलेगा, मेरा आवश्यकता कैसे होगा, मेरा जीवन कैसे होगा, मेरे बच्चों का अवस्था क्या होगा, मेरा खाना पीना कैसे होगा, गाड़ी भाड़ा क्या होगा। ये सब चिंता रखने वाला बहुत सारे लोग हैं। चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। अब्राहम का परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। लखीमपुर में आकर हम लोग जुलाई महीने में आया और उसके बाद 1 महीना हम लोग केरला में चले जाने के लिए कारण। उसके बाद अगस्त में आने के बाद लखीमपुर का मिनिस्ट्री शुरू किया। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ भी पता नहीं। और लखीमपुर टाउन के आसपास में करीबन 10 किलोमीटर के अंदर में साइकिल में प्रभु की सेवकाई करते रहे, सुसमाचार सुनाते रहे। कष्टदा के समय था, साथ देने के लिए कोई नहीं, मदद करने के लिए, मदद मांगने के लिए कोई नहीं, और आर्थिक रीति में और मानसिक तौर से सपोर्ट करने के लिए पास में कोई नहीं, दूर में सब लोग हैं। और विश्वास की सेवकाई शुरू किया। सुसमाचार सुनाने के लिए सब जगह में जाता है। और ऐसे भी परिस्थिति जीव में था, और खाना पीने के लिए भी, बच्चों को बिस्किट देने के लिए भी तकलीफ था। और ऐसे समय था, सुसमाचार सुनाने के लिए जाने के समय पर एक न्यू टेस्टामेंट बिक्री हो जाने से कितना अच्छा था, सोचने वाला भी समय बहुत। लेकिन वो जो सेवकाई को 5 महीने की सेवकाई को प्रभु ने आदर किया। एक बिहारी परिवार में एक भाई प्रभु को ग्रहण किया। पूरे परिवार से वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुआ। हम लोग बाइबल स्टडी शुरू किया। लेकिन वो टाउन में
और बिहारियों के बीच में वेब स्टडी शुरू किया। और लेकिन उधर में कुछ दिन बाद पूरा पड़ोसी लोग, चारों तरफ में मंदिर है, हिंदू लोग है, उधर में बहुत सारे विरोध आया, उधर में उस सेवकाई को आगे बढ़ा नहीं पाया। लेकिन आज तक वो परिवार के साथ संबंध बना कर रखा है। मुझे परिवार आज भी है, मुझे एक विश्वास है, और वो जो परिवार एक दिन प्रभु में आएंगे। लेकिन जो दिसंबर महीना में इधर से 18 किलोमीटर दूर में दुलाहट बोल के जगह है, उधर में ऐसे एक भाई था जिसने बहुत साल पहले एबिंगल के द्वारा प्रभु को ग्रहण किया था, बाद में एक नॉमिनल चर्च का सदस्य होकर जीवन बिता रहे थे। हम आने के बाद उसने बताया है, हम आप लोगों के साथ नहीं दे सकते क्योंकि हमने दूसरे डिनोमिनेशन में चल रहे, अभी नहीं दे सकते, इसलिए उन लोगों के साथ कोई संबंध नहीं था। फिर भी हम लोग उधर में गया, और जो परिवार प्रभु के लिए आए, निकलेंगे, रुकेंगे और हमारे साथ रहेंगे बोल को बताया। और भी एक परिवार प्रभु में आया है। ये दोनों परिवार के साथ 2005 फरवरी महीना 27 में ये जो लखीमपुर जिला का पहले कलीसिया का स्थापना प्रभु ने किया है। और उस जगह में जब ये जो परिवार जो विश्वास में आया, ये परिवार के रिश्तेदार लोगों ने बोला है, जो भी जॉन को हम मार डालेंगे हमारे भाइयों को बचाने के लिए, ये जो विश्वास से बचाने के लिए मार डालेंगे बोला था। और बहुत सारे पड़ोसी लोगों ने, उस गांव का लोगों ने हमारे विश्वासी लोगों के ऊपर में बहुत बड़े उपद्रव किया है, निंदा किया, सब कुछ किया। लेकिन उन लोगों ने विश्वास के लिए खड़ा हुआ, प्रभु के साथ रहा, हमारे साथ रहा, प्रार्थना किया। जो लोग धमकी दिया था, मारेंगे बोलकर बोला था, जो गांव के लोगों ने उपद्रव किया है, सब लोग पूरे गांव विश्वास में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। और उसी प्रकार उस सेवकाई को प्रभु ने आशीष किया। बहुत सारे लोगों को मंडली में प्रभु ने जोड़ा है। और उधर से प्रभु उस कलीसिया के लिए हमें बदाना का अनिवार्य मैं समझता हूँ। वो जो कलीसिया के लिए प्रारंभ समय पर एक जमीन हम ढूंढ रहे थे, उस समय में शामुएल अंकल लोग, प्रभु के दास लोग आया, कुछ लोगों का बपतिस्मा था। उधर में वो जमीन खरीदने के लिए शामुएल अंकल ने मदद किया, शामुएल अंकल के द्वारा प्रभु ने मदद किया है। और उस दिन जो गिरजाघर बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए शामुएल अंकल ने जो उद्घाटन करके गया है, वो अभी भी चालू है। बहुत सारे जगह में प्रभु ने जमीन दिया है, बहुत सारे जगह में कलीसिया स्थापना होने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। और आप लोगों को पता है, भाई पीटर और भाई विजय, भाई जैक्सन, और उन लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, वचन सीखा, प्रभु की सेवकाई में निकला है। सबका सेवकाई को प्रभु ने आशीष किया है। और अलग अलग जगह में प्रभु ने कलीसिया स्थापना किया है। इसी रीति में लखीमपुर जिला का सेवकाई को प्रभु ने बढ़ा रहा है। पिछले 17 साल का जो गवाही, वो कितना भी बताएंगे तो खत्म नहीं होगा, बताने के लिए बहुत सारे बात है। प्रभु हमें सहायता करे। और भी अलग अलग सेवकाई हम लोग इधर करता है, फिल्म शो करता है, गांव गांव में फिल्म प्रोजेक्टर के साथ लेके जाकर फिल्म दिखाता है, और यीशु मसीह को सुसमाचार सुनाता है, ट्रैक देता है। बहुत सारे लोग वचन सुनने के लिए कारण होता है। और हम लोग ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, गाड़ी में एक फोटो लगाकर ड्रग का जो इफेक्ट का जो फोटो लगाकर और उसके बारे में बताकर सुसमाचार सुनाता है। और हम लोग एमओएस करस्पॉन्डेंस कोर्स इधर में कराया था बहुत सारे लोगों के बीच में। और अभी हम लोग लखीमपुर टाउन में आसामीज के बीच में एक कलीसिया स्थापना होना है बोलकर प्रार्थना कर रहा है। 4 परिवार आज प्रभु का वचन सुन रहा है, बाइबल स्टडी हो रहा है, लेकिन कोरोना के लिए लगातार एक संबंध और मीटिंग कर नहीं पाता है। और इधर में एक आसामीज लोगों के बीच में कलीसिया प्रभु ने स्थापना करना है, ये हम लोगों का आग्रह है और प्रार्थना है। उसी के लिए आप लोग प्रार्थना करना है। और एक प्रार्थना के विषय भी बताने के लिए है, लखीमपुर के विषय में। लखीमपुर में हम लोग 17 साल से बाड़ा घर में रहता है, और इधर में रहकर प्रभु का सेवकाई करता है। लेकिन अभी ऐसे जगह में रहता है, विश्वासी लोगों को हमारे घर में आना रहना, और किसी के लिए भी कोई फायदा नहीं होता है हम लोग इधर रहने के कारण। बहुत सारे लोग इधर में मेडिकल कॉलेज आ रहा है, लखीमपुर में आसाम का एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज आने वाला है। अब चारों तरफ से करीबन 200 किलोमीटर से अरुणाचल प्रदेश से बहुत सारे विश्वासी लोग और कॉन्टैक्ट लोग लखीमपुर में आना है। हमारा आग्रह यह है, ऐसे की जगह प्रभु ने देना है, उधर में विश्वासियों के लिए एक स्थान बनाना है। उन लोग आकर रहे, फ्रेश हो जाए और आत्मिक संगति करे, प्रार्थना करे और खाना बनाए, ये सब के लिए भी जगह हो। और अलग अलग जगह से लोग आकर आत्मिक संगति कर पाए।
और लखीमपुर में एक कलीसिया हो जाए, उसके लिए भी जगह हो और हमें भी रहने के लिए उसमें एक सुविधा हो। उसी के लिए हम लोग प्रार्थना के साथ प्रभु के दास लोगों का अभिप्राय को सुनकर हम लोग कार्य को आगे बढ़ाया है। प्रभु ये जो आग्रह को पूरा करने के लिए आप लोग प्रार्थना करना है। शायद हम लोग इस दुनिया से चले जाएगा और कुछ दिन बाद में प्रभु का आगमन की देरी यदि है, हम लोग ये दुनिया से चले जाने के बाद प्रभु का महिमा के लिए इधर में हमारा एक संविधान, एक सिस्टम इधर में होना है। मैं आग्रह करता हूँ प्रभु के लोगों के लिए, लोग याद रखना चाहिए प्रभु के लिए कुछ इधर है बोलकर लोगों को मदद मिलने वाला कुछ होना करके मैं आग्रह करता हूँ। इस आग्रह के लिए आप लोगों का भी मदद हम चाहता है, इधर का सेवा के लिए और सेवकों के लिए और इधर का विश्वासियों के लिए और परिवार के लिए आप लोग प्रार्थना करिए। विशेषकर मेरा जो परिवार है, मेरा पत्नी और 2 बच्चे हैं, बेटा क्लास 12 में पढ़ता है और बेटी क्लास 8 में है, और उनके लिए भी आप लोग प्रार्थना करते रहना है। भविष्य में मुझे एक विश्वास है प्रभु जो मुद्दकाड़ से मुझे निकाल कर आज जैसे उस कछुआ के समान इस जगह में रखा है और ऐसे इस्तेमाल करता है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारा आगे रहकर सब कुछ करेंगे बोलकर हमें पूरा विश्वास है। आज मेरे आवाज सुनने वाला आप सबसे और सेवकों से, नया विश्वासियों से मैंने एक बात कहने के लिए चाहता है। एक व्यक्ति जब प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पण किया है, प्रभु के आग्रह के लिए अपने जीवन को तैयार करके दिया है, प्रभु उनको लेकर इस्तेमाल कर रहा है, बहुत सारे लोगों का जीवन को बदल रहा है, बहुत सारे कार्य को कर रहा है। आज आपसे मेरा अनुरोध यह है, आप आपका जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करना है। और यदि जीवन में कोई पाप रास्ता है, यदि उद्धार नहीं पाया, वो कोई मेरे आवाज पे सुनता है, पाप रास्ता को छोड़कर प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पण करना है, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। शायद आप सोचता होगा मैं कोई काम का नहीं है, मेरे अंदर में कोई योग्यता नहीं है, आप खुद के ऊपर कोई आशा नहीं रखता होगा, लेकिन आपका जीवन को प्रभु के लिए सौंपेगा, आपका जीवन प्रभु एक आशावंत जीवन बनाएगा। शायद हम लोग अपने बच्चों के प्रति, हमारे घर का किसी के प्रति हम लोगों का आशा टूट गया होगा, इस कभी अच्छा नहीं होगा, इसका जीवन में कोई फायदा नहीं है, ये सुधरने वाला नहीं है बोलकर सोचने की संभावना है। लेकिन मेरा अनुभव से मैं कहता हूँ, मेरा अवस्था इसे था, मेरे जीवन में कोई किसी का आशा नहीं था और ये थोड़ा सुधर जाए बोलकर लोग सोचता था, अच्छा रो कर मेरा दीदी लोग प्रार्थना करता था, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा मुझे प्रभु ने सेवा में बुलाएगा। सब लोग सोच रहा था मेरा भैया को प्रभु सेवा में बुलाएगा, क्योंकि वो अपने नौकरी के क्षेत्र से महीना में साल में 1 महीना में सेवा में जाता था। कभी भी किसी ने नहीं सोचा मैं आज प्रभु की सेवकाई में रहेगा, लेकिन मेरा भैया आज तक प्रभु की सेवा में निकल नहीं पाया। प्रभु मुझे इस्तेमाल किया है, जिसकी ऊपर आशा नहीं था, जो लोगों का जीवन में अपमान के कारण था, जो समाज के लिए निंदा के कारण था, उसी को प्रभु ने उठाकर आज प्रभु के सेवकाई में इस्तेमाल कर रहा है। आज मेरा जीवन का ये जो गवाही, आपका जीवन को मैं चैलेंज करना चाहता है, प्रभु के लिए आप खड़ा हो जाएगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। ये दुनिया के लिए, हमारे परिवार के लिए हम कुछ भी करेगा, वो कुछ दिन बाद में वो भूल जाएंगे, कोई लोग स्मरण नहीं करेगा, लेकिन प्रभु के लिए हम कुछ भी कर पाएगा। प्रभु वो युगान युग तक प्रभु का महिमा के लिए वो कारण होगा। प्रभु हमें सहायता करे, हमें मौका दिया हुआ कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं। मैंने अंकल को बताया था, आज मैं गवाही के साथ हमारा जो विषय का जो इंट्रोडक्शन देकर खत्म करूंगा बोलकर आज मैंने ये जो हमारा जो विषय है, विषय में प्रवेश नहीं करेंगे, हमारा समय नहीं है। प्रभु यदि आने के लिए देरी है और प्रभु यदि मौका देता है, अगले सप्ताह हमारे जो विषय के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन उसके विषय में 2-3 बात तो मैंने बताना चाहूंगा, क्योंकि पिछले सप्ताह करीबन 12 सप्ताह प्रभु के दास जेबी के साथ, मेरा प्रिय भाई जेबी के द्वारा हमने बहुत अच्छा एक शिक्षा सुन रहे थे। और एक व्यक्ति के जीवन में जो कार्य प्रभु ने हमारे जीवन में करता है, उसके विषय में उनके द्वारा हम लोग सुना है। मैंने भी, मेरा मन में भी प्रभु ने ये एक विषय, ऐसे एक विषय कुछ दिन से दे रहा है, प्रभु के कार्य के लिए प्रभु ने किसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है, प्रभु का जो कार्य है उसके लिए उसने किसको इस्तेमाल करता है, उस विषय में हम लोग सीखेंगे और पुराना नियम से हम लोग देखेगा और बाइबल के एक साइड से दूसरे साइड देखेगा। हमें पता चलता है बहुत सारे लोगों को परमेश्वर अपना महिमा के लिए और अपने काम के लिए, अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया है।
सृष्टि के बाद आदम से लेकर हर एक जीवियों को, हर एक मनुष्यों को, हर एक लोगों को प्रभु ने अपना कार्य के लिए इस्तेमाल किया है। इसराइल लोगों का मिस्रैम से छुड़ाने से लेकर और उन लोगों का कानान देश में प्रवेश कराने तक, उस समय तक भी बहुत सारे लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल किया है उसके कार्य। बहुत सारे लोग था, लेकिन उसमें से कुछ लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल किया है। और हम लोग नोहा के बारे में पढ़ता है। नोहा को उस देश का, उस समय का पापी लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने नोहा को इस्तेमाल किया, और वो जहाज बनाने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। और हम लोग पढ़ता है तंबू बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल किया है। और यरूशलेम मंदिर बनाने के लिए कुछ लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल किया है। और इसी प्रकार में प्रभु ने अलग अलग कार्यों में लोगों को इस्तेमाल किया। गिदयोन को इस्तेमाल किया है इसराइल लोगों को मिद्यान लोगों से बचाने के लिए। और एस्तेर और मुर्देखाई को इस्तेमाल किया है यहूदी लोगों का बचावट के लिए। और हम लोग नया नियम में पढ़ता है जो लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल किया है, उनके बारे में आज हम प्रचार करता है। गिदयोन के बारे में कोई आशा नहीं था, वो ऐसे निराश में रहने वाला एक व्यक्ति था, और उनके जीवन में कोई भी योग्यता नहीं था, कमजोरी था, कमी था। लेकिन आज हम नया नियम की किताब में पढ़ता है, विश्वास वीर लोगों का बीच में उसका नाम को भी हम लोग पढ़ता है। आज प्रभु के लिए हमें प्रभु के लिए यदि हम इस्तेमाल कर पाएंगे, हमारे बारे में वो लोग स्मरण करने के लिए कारण आएगा। इसलिए हमारा जो जीवन ये दुनिया में प्रभु देता है, हमारे लिए कुछ करने के लिए नहीं है, हमारे परिवार के लिए कुछ करने के लिए नहीं, ये सब कुछ जरूरी है, लेकिन प्रभु के कार्य में इस्तेमाल होना वो प्रभु हमारा जीवन से चाहता है। नया नियम में जब हम आता है, नया नियम में हम पढ़ता है, परमेश्वर का सबसे बड़ा कार्य वो है पापियों का उद्धार है। और वो जो परमेश्वर का कार्य होने वाला जगह, जो स्थान वो है, वो कलीसिया है। ये जो दोनों कार्य के लिए प्रभु आपको और हमें इस्तेमाल करने के लिए चाहता है, हमें उसके लिए उपयोग करना प्रभु चाहता है। उसके लिए हम अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करना होगा। और हम लोग पौलुस ने पहले तीमुथियुस का 1:15 में कहता है, मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया है। उस परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए, परमेश्वर को कार्य करने के लिए परमेश्वर पहले अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु मसीह उसी के लिए तैयार हो गया। प्रभु ने बोला मैं उसके लिए तैयार है, और उसने अपने आप को नम्र किया, कालवरी सूली में मृत्यु तक अपने आप को नीचे किया। हमारे लिए वो कालवरी सूली में मरा, उसका मृत्यु से आज हम जीवित हैं, आज हमें इस उद्धार मिला है। ये जो कार्य के लिए परमेश्वर प्रभु को इस्तेमाल किया है, और करीबन 2020 सालों से लेकर प्रभु ने आज बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है ये जो उद्धार के कार्य के लिए। और कलीसिया में प्रेरित लोगों को इस्तेमाल किया, और हमारे आत्मिक पिता लोगों को इस्तेमाल किया, हमें इस्तेमाल कर रहा है, और आने वाला दिनों में प्रभु और भी लोगों को इस्तेमाल करने वाला है। हम उसके लिए तैयार हो जाएंगे। प्रभु हमारा जीवन में देने वाला काम को करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। और आज हमारा विषय यह है, किसको जो प्रभु का कार्य करने के लिए जो चाहता है, उसका जीवन में क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए, किसको परमेश्वर ने अपना इस कार्य के लिए, उद्धार का और कलीसिया का कार्य के लिए इस्तेमाल करता है, उसके विषय में प्रभु का आगमन यदि देरी है, हम अगले सप्ताह मनन करेंगे। प्रभु उसके लिए सहायता करें कलीसिया को, प्रभु के दासों, हर एक लोगों को मेरे हृदय से धन्यवाद देता हूं, और आप लोगों का प्रार्थना भी मांगते हुए सभी को धन्यवाद देकर, परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हुए मेरा इस बात को मैं इधर समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको सहायता करे, प्रभु के नाम की महिमा हो। Thank you. धन्यवाद परमेश्वर का दास को। गवाही वाकई में मन को छूने वाली